हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लें। मतलब होगा ये कि जो भी फंक्शंस हमें दिए गए हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि जो फंक्शंस गिवन है क्या उसमें फंक्शन एफ एक्स एंड उसका डेरिवेटिव इस तरह से प्रोडक्ट में दिए गए हैं। पहली चीज़ तो हम लोग ये देखेंगे। सेकंड चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव इस तरह से हमारे पास गिवन है डिवीज़न के फॉर्म में, या फिर फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव क्या हमें इस तरह से दिया गया है डिवीज़न के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कॉम्परेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शन एंड इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट में, फंक्शन एंड इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिवीज़न में, या तो इस फॉर्म में गिवन होगा या फिर इस फॉर्म में गिवन होगा। तो हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। जैसे ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी हम करेंगे ये कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके सभी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या गिवन है। तो इंस्ट्रक्शन है इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 37। और ये जो एक्सरसाइज 7.2 गिवन है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड पर बेस्ड है। तो यानी कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है 2x डिवाइडेड बाई 1 + x² को विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि जैसे हमने ये देखा कि 1 + x², तो 1 + x² को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो 2x ईजिली जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं कि 1 + x² को कह देते हैं t। तो अब इस तरह से ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स। तो जैसे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 का डिफरेंशिएशन ये तो हो गया 0। ठीक है, एंड 2x का डेरिवेटिव हमें मिल गया है 2x, मतलब x² का डेरिवेटिव हमें मिल गया है 2x। और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है dt/dx। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए एक काम ये किया कि dx से ये जो अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन आई है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास हो गया 2x dx एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है dt। तो अब इस तरह से 2x dx इसके प्लेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं dt, एंड 1 + x² इसके प्लेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं t। तो इस तरह से हुआ ये कि ये जो इंटीग्रेशन था अब कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो 2x dx इसके प्लेस पे तो लिख दिया है dt, एंड 1 + x² इसके प्लेस पे लिख दिया t। तो यानी कि अब हमें इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log टू द बेस e mod ऑफ t। ठीक है ना, तो कहीं पर अगर ये log लिखा हुआ है दैट इज ये नेचुरल log ln ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया log ऑफ t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ये यूज़ किया था कि 1 + x² के प्लेस पे t आ गया है। तो अब जैसे ही हमारे पास ये आंसर आया है तो अब हम लोग इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लेंगे और t के प्लेस पे वापस से 1 + x² पुट कर देंगे। तो जैसे t के प्लेस पे 1 + x² पुट किया तो अपने को रिजल्ट मिल गया log ऑफ mod ऑफ 1 + x² प्लस c। तो यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फंक्शन गिवन था log x/x, मतलब log x का होल स्क्वायर बाई x। तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। तो हमने ऐसे देखा कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमें दिख रहे हैं। log x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आउटपुट होता है 1/x। तो यानी कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव यानी कि इस फॉर्म में रिजल्ट हमें कुछ मिल गया। देखो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमें इस तरह से दिखाई दिया। यानी कि हम इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इजीली इवेलुएट कर सकते हैं, मतलब इस इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इवेलुएट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। log x को कह देते हैं t। तो जैसे ही log x को t कहा तो अपने पास अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1/x और t का डिफरेंशिएशन मिल गया अपने को dt/dx। ठीक है, ये हो गया dt/dx।
तो अब फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि इस नई इक्वेशन को, ये जो अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन आई है, इस पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही इसको dx से मल्टीप्लाई किया तो 1/x dx इसकी वैल्यू आ गई है dt। तो अब 1/x dx इसको हम लोग लिख लेंगे dt एंड log ऑफ x को हम लोग लिख लेंगे t। तो इस तरह से होगा ये कि अब ये जो इंटीग्रेशन अपने को गिवन था, इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x dx, तो अब इसको t के टर्म्स में लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ log x के प्लेस पे t हो गया तो ये बन गया टी स्क्वायर एंड 1/x dx इसके प्लेस पे आ गया dt। तो यानी कि अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को इवेलुएट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करना कॉम्परेटिवली काफ़ी ईजी है। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा t³/3 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो अब हमें बस काम ये करना है कि t के प्लेस पे वापस से हमें log x पुट कर देना है। तो जैसे t के प्लेस पे log x पुट किया तो अपने को आंसर मिल रहा है log x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फंक्शन गिवन था 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए थी 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, dx। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, कॉमन किया तो ब्रैकेट में मिल गया 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, dx। तो वापस से फिर से अगर हम देखें तो फंक्शन, ठीक है ना, तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो यानी कि फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर हमें इजीली दिख गए। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट हमें 1/x मिल जाएगा। तो यानी कि जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे दैट विल बी 1 प्लस लॉग एक्स को कह देते हैं यहाँ पर t। तो जैसे ही 1 प्लस लॉग एक्स को t कहा तो अब ये जो अपने पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो जैसे ही इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो ये अपने को एक रिजल्ट मिला। तो अब एक काम ही करते हैं, इस रिजल्टेंट इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही dx से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/x टाइम्स dx इक्वल टू dt। तो अब करेंगे ये कि जिस इंटीग्रल की वैल्यू हमें इवेलुएट करनी थी उसमें 1/x dx के प्लेस पे dt रख देंगे एंड 1 प्लस लॉग ऑफ x के प्लेस पे t रख देंगे। तो इससे होगा ये कि ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 1/1 प्लस लॉग एक्स के प्लेस पे t आ गया एंड 1/x dx इसके प्लेस पे आ गया dt। तो यानी कि अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करनी है, जिसे इवेलुएट करना कॉम्परेटिवली काफ़ी ईजी टास्क है। ठीक है, तो 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो गया log ऑफ मॉड ऑफ t ना, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो अब एक काम और कर लेंगे कि t के प्लेस पे वापस से 1 प्लस लॉग एक्स पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फाइनल आंसर है log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही क्वेश्चन नंबर थर्ड का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टाइम्स साइन ऑफ कॉस एक्स का। ठीक है ना, तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो फंक्शन कॉस एक्स और उसका डेरिवेटिव साइन एक्स ये दोनों एक साथ इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, कॉस एक्स को टी कह दिया। तो जैसे ही कॉस एक्स को टी कहा तो अब हमें करना ये है कि ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हमें x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। तो जैसे ही इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया माइनस का sin x और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है dt/dx। तो अब एक काम ही करते हैं, पूरी इक्वेशन को, ठीक है, माइनस dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही पूरी इक्वेशन को माइनस dx से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो गया sin x dx और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है माइनस का dt। ठीक है, तो यानी कि अब हम करेंगे ये कि उस गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेलुएट करने के लिए
कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे एंड साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी पुट कर देंगे। तो साइन एक्स डी एक्स इसके प्लेस पे तो आ गया माइनस का डी टी। तो एक काम ही करते हैं, नेगेटिव साइन को बाहर रख लेते हैं और डी टी यहाँ पे लिख लिया। फिर अपने पास आ गया ये साइन और कॉस एक्स के प्लेस पे टी आ गया था, तो ये हो गया साइन टी। तो यानी कि अब हमें इंटीग्रेट करना है साइन टी को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका इंटीग्रेशन कॉम्परेटिवली काफ़ी ईजी है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस टी, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया एंड दिस नेगेटिव, तो यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव। तो अपने को रिजल्ट मिल रहा है कॉस टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि वापस से हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पर करेंगे कि टी के प्लेस पे वापस से कॉस एक्स पुट कर देंगे। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर मिल रहा है कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेट करना था साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो ए एक्स प्लस बी को कह देते हैं टी। ठीक है, यहाँ पर हो ये रहा है कि ए एंड बी ये जो गिवन है, तो ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ए एंड बी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, एक्स एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा ये कि इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ए एक्स को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट हमें मिलेगा ए, और बी का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें केवल ए मिला एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है डी टी बाई डी एक्स। तो अब एक काम ही करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अपने को मिल गया ए टाइम्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं, डी एक्स को लिख देते हैं 1/a डी टी। तो अब डी एक्स की वैल्यू एंड टी की वैल्यू, ठीक है ना, तो डी एक्स मतलब डी एक्स एंड ए एक्स प्लस बी की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो इससे हुआ ये कि वो जो इंटीग्रेशन था कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, साइन टी इंटू कॉस टी एंड डी टी बाई ए। तो ये जो ए था ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा था, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं 1/a। तो अब इंटीग्रेशन इस तरह से कुछ कन्वर्ट हो गया। तो अब फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 2 से डिवाइड किया तो इंटीग्रेशन के बाहर 1/2a मिल गया और इंटीग्रेशन के अंदर मिल गया 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, और ये हो गया डी टी। तो फिर से एक काम ही कर लेते हैं, अब यहाँ पर 2 साइन टी कॉस टी, तो इसको साइन 2t लिखा जा सकता है। तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से कन्वर्ट हो गया 1/2a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt। तो अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना कॉम्परेटिवली काफ़ी इजी है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2a एंड साइन 2t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/2 कॉस ऑफ 2t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो बाहर हमें मिल गया माइनस का 1/4a और ये हो गया कॉस 2t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने को आंसर मिला है इस आंसर में t के प्लेस पे वापस से ए एक्स प्लस बी पुट कर देते हैं। तो जैसे ही t के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी पुट किया तो अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है माइनस का 1/4a कॉस ऑफ 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 में ये स्क्वायर रूट सिंबल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम कोई एक ऐसा मैनिपुलेशन यूज़ करें जिसकी हेल्प से ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि अब इस स्क्वायर करने वाले मैनिपुलेशन को इंटीग्रेशन में किस तरह से यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेट करना था स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक काम ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया, ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे लिख दिया टी स्क्वायर। तो जैसे ही इसको टी स्क्वायर लिखा
तो अब हुआ ये कि ये जो स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया। तो अब अपने पास ये जो नई इक्वेशन आई है, इस नई इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हमें ए मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि होगा ये कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ए एंड बी यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट ए बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को मिल गया है ए, और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है 2t फिर dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो t गिवन था x का एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर अगर हम देखें तो ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टी एक्स का एक फंक्शन था। तो सबसे पहले टी स्क्वायर, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव लिखा दैट इज 2t, फिर हमें टी को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये अपने को फाइनल आंसर राइट हैंड साइड पे मिल गया है 2t dt बाई डी एक्स। तो एक काम ही कर लेते हैं, अब डी एक्स के प्लेस पे लिखा जा सकता है इस पूरी इक्वेशन को, डी एक्स से सबसे पहले मल्टीप्लाई किया तो हुआ ये कि ए डी एक्स तो अपने पास हो गया 2t dt, फिर फर्दर डी एक्स को लिख सकते हैं 2t बाई ए डी टी। तो अब इस तरह से हुआ ये कि डी एक्स के प्लेस पे तो हमें मिल गया है 2t बाई ए डी टी, एंड ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे मिल गया है टी स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। तो अब इस तरह से ये इंटीग्रल हो गया है ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो जैसे ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे टी स्क्वायर पुट किया तो ये तो अपने को मिल गया है टी, और फिर डी एक्स के प्लेस पे आ गया है 2t बाई ए डी टी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2/a ये तो कांस्टेंट था, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, फिर ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। तो अब टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, तो ये हो गया 2a बाई मतलब 2/a, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3, फिर प्लस का एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब वापस से t की वैल्यू, तो t की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जा रही थी t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2, ठीक है, इस तरह से मिल रहा था अपने को। तो t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो जैसे t की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो अपने को रिजल्ट मिल रहा है 2/3a टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं, 7 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेट करना था x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं कि जैसे हमें स्क्वायर रूट इसके अंदर दिखाई दिया, ठीक है ना, x प्लस 2 पर स्क्वायर रूट दिखाई दिया, तो हम लोगों ने एक सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लिया कि x प्लस 2 को कह दिया टी स्क्वायर। तो अब ये जो अपने पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को डेरिवेटिव मिल गया 1, ठीक है ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है 1, एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है 2t dt बाई डी एक्स। तो एक काम ही करते हैं, पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट मिल गया dx इक्वल टू 2t dt। अब गिवन इंटीग्रेशन में dx के प्लेस पे 2t dt पुट कर देते हैं एंड x प्लस 2 के प्लेस पे टी स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो इससे हुआ ये कि अब गिवन इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है ना। तो अगर हम x के प्लेस पे देखें तो x के प्लेस पे लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस 2, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो x के प्लेस पे हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 के प्लेस पे तो हो गया t, ठीक है, और फिर डी एक्स के प्लेस पे अपने को मिल जाएगा, ये हो गया 2t dt, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें और ये जो 2 था इसको बाहर रख लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ मतलब ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो टी स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, ये हो गया टी पावर 4 और फिर माइनस का 2t स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो अब होगा ये कि ये जो इंटीग्रेशन था टी पावर 4 पर एंड 2t स्क्वायर पर इंडिविजुअली दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अपने को रिजल्ट मिला ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 4 डी टी एंड माइनस का ये हो गया 2 जा 4, तो 4 को यहाँ लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले
तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल गया 2t⁵ डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 4 टाइम्स t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम t की वैल्यू, ठीक ना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम t की वैल्यू x के टर्म्स में वापस से पुट करें। तो यहाँ से t की वैल्यू अपने को मिल रही थी x प्लस 2 टू दी पावर 1/2। तो t की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जैसे t की वैल्यू पुट की, हमें क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर मिल रहा है 2/5 टाइम्स x प्लस 2 टू दी पावर 5/2 और माइनस का 4/3 टाइम्स x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेट करना था x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x² को विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं, 1 प्लस 2x² को t² बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 1 प्लस 2x², इसको तो कह दिया t²। तो अब ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन ये तो 0 हो गया, फिर 2x² का डिफ्रेंशिएशन 2 को बाहर किया और x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है 4x। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है 2t dt/dx। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन हमें करना था x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x² dx का। तो यानी कि x dx की वैल्यू कलेक्टिवली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक काम ही किया, इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, और होगा ये कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक काम ही कर लेते हैं, इस 2 के डिनोमिनेटर में 4 को ले आते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/2t। ठीक है ना, और फिर dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये किया कि 4 को 2 के डिनोमिनेटर में ले आए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया 1/2, 2/4 मतलब 1/2 हो गया, और t एज इट इज़ आया। ठीक है, और फिर कर ये रहे थे कि इस dx को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। तो यहाँ से हुआ ये कि x dx अपने को मिल गया 1/2t dt। तो अब करेंगे ये कि गिवन इंटीग्रेशन में x dx के प्लेस पे 1/2t dt पुट कर देंगे एंड 1 प्लस 2x² के प्लेस पे t² पुट कर देंगे। तो अब गिवन इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो उसके प्लेस पे आ गया 1/2t dt। तो 1/2 कांस्टेंट था, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। तो ये अपने को मिल गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx के प्लेस पे फिर ये t dt लिख लेते हैं। 1/2 तो बाहर लिख दिया, तो अब अपने पास आ गया t एंड dt, और साथ ही साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x² के प्लेस पे t आ गया। ठीक है ना, इंटू टी। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। तो अब t² को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो रिजल्ट मिल रहा 1/2 एज इट इज़ आ गया, एंड t² का इंटीग्रेशन हो गया t³ प्लस c। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है, ये हो गया t³ प्लस c। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि t की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस 2x² टू दी पावर 1/2 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6 टाइम्स 1 प्लस 2x² टू दी पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 टू 11 इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 को विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो इससे 2 एक बाहर कर लेते हैं। तो जैसे 2 को बाहर किया तो अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, और स्क्वायर रूट के अंदर अपने को मिल गया है x² प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो x² प्लस x प्लस 1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1 हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है हमें x² प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, तो इसको हम t अज्यूम करेंगे। इनफैक्ट हम इसको t² अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि t² अज्यूम करने से होगा ये कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट साइन है ये भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे इसको t² अज्यूम किया, तो अब एक काम ही करते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं।
तो जैसे ही इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 2x का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो ये हो गया प्लस का 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन वो हो गया 0, और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मिला 2t dt बाई dx। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन आई है इसको दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हुआ ये कि 2x प्लस 1 dx, इसके प्लेस पे फिलहाल लिखा जा सकता है 2t dt। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस वैल्यू को एंड इस वैल्यू को इस इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। तो इससे हुआ ये कि ये इंटीग्रल अब कुछ इस तरह से आ गया, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 dx, इसके प्लेस पे आ गया है 2t dt, एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके प्लेस पे आ गया है t, तो ये हो गया इंटू टी। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट अपने को मिल रहा है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। तो टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना काफ़ी इजी है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है 4/3 टाइम्स, और t की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, और t की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल रही थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/2, तो ये कलेक्टिव होगा टू द पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये अपने को मिल गया है क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें इंटीग्रेट करना था 1/x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को। तो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये जो अपने पास x गिवन है इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो x को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ये अपने पास हो गया रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस रूट एक्स। तो यहाँ से जैसे ही डिनोमिनेटर से रूट एक्स कॉमन किया तो अपने को रिजल्ट मिल गया रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो रूट एक्स माइनस 1 गिवन है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो रूट एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाता था 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ये होगा कि हम रूट एक्स को कुछ अज्यूम कर लें। इनफैक्ट अगर हम रूट एक्स माइनस 1 को कुछ अज्यूम कर लेते हैं तो इसको टी अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको टी अज्यूम किया तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना था, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, या फिर हम इसको एक्स पावर 1/2 अगर लिख दे तो ये हो गया एक्स पावर 1/2 माइनस 1, इसको हमने टी अज्यूम किया था। तो अब हमें करना ये है कि हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है डी टी बाई डी एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1/2 टाइम्स एक्स टू दी पावर माइनस का 1/2, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया डी टी बाई डी एक्स। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो इस पूरी इक्वेशन को, ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। और जो 2 गिवन था इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो एक्स पावर माइनस 1/2 गिवन था इसको 1/√x लिख लेते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि 1/√x dx, ये अपने को मिल गया है 2dt, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक काम ये किया कि पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि dx लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और फिर ये जो x पावर माइनस 1/2 गिवन था इसको लिख दिया 1/√x, और ये जो 2 था इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो इससे हुआ ये कि 1/√x dx, इसको लिखा जा सकता है 2dt, ठीक है। तो अब ये जो इंटीग्रेशन था इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है 1/√x dx, ये तो बन गया 2dt। तो 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लेते हैं तो ये हो गया t, एंड रूट एक्स माइनस 1 तो इसको हम लोगों ने अज्यूम किया था t, तो इसके प्लेस पे पुट कर देते हैं t। तो यानी कि अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/t का विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब t की वैल्यू वापस से इस आंसर में पुट कर देते हैं, तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10th का फाइनल आंसर है ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11th का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमें इंटीग्रेट करना था x बाई रूट एक्स प्लस 4 को।
तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एंड कंडीशन गिवन थी कि एक्स एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो अब इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें रूट दिखाई दिया, तो रूट को सबसे पहले खत्म कर लेते हैं। तो रूट को खत्म करने के लिए सब्सटीट्यूशन यूज कर लेते हैं। एक्स प्लस 4 को कह दिया टी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही ये सब्सटीट्यूशन यूज किया, अब हम करेंगे ये कि ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये तो हो गया 1। 4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये हो गया 0। एंड राइट हैंड साइड को अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया 2t dt बाई dx, ठीक है। अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे ये हुआ कि dx के प्लेस पे हमें मिल गया है 2t dt। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब ये जो इंटीग्रेशन गिवन है, इस इंटीग्रेशन में dx के प्लेस पे पुट कर देते हैं 2t dt, एंड x के प्लेस पे, ठीक है ना, एंड x के प्लेस पे यहाँ से पुट कर देंगे x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। तो अब इस तरह से हुआ है कि ये इंटीग्रल कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो x के प्लेस पे तो आ गया है टी स्क्वायर माइनस 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 के प्लेस पे तो आ गया है t, एंड dx के प्लेस पे आ गया है 2t dt। तो अब इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है, इस चीज़ से ये t कैंसिल हो गया। एंड एक काम ये करते हैं कि 2 को बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 डी टी। तो अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इससे होगा ये कि जो इंटीग्रेशन था टी स्क्वायर पर एंड 4 पर, इन दोनों पर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्दर इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस का, ये हो गया 4 टू जा 8, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 8 डी टी। तो यहाँ से करते ये है कि 8 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये 2 आ गया एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3 एंड माइनस का 8 बाहर किया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से अपने को मिल रहा है 2/3 टी क्यूब माइनस का 8t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि t की वैल्यू, तो t की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल रही थी t इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 टू द पावर 1/2। तो t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जैसे t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 2/3। और ये हो गया एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2 माइनस का 8 टाइम्स एक्स प्लस 4 टू द पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर हो गया।